नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएबी टाइम्स। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नई बहस को जन्म दे रहा है। जातिगत जनगणना, राजनीति में जाति की भूमिका और चिराग पासवान का एमवाई फॉर्मूला। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने हाल ही में एक्सप्रेस अड्डा के खास कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि वह जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं, लेकिन जाति आधारित राजनीति के खिलाफ है। ये सुनने में विरोधाभासी जरूर लगता है, लेकिन उनकी बातों में एक स्पष्ट दृष्टिकोण नजर आया। चिराग पासवान ने साफ कहा कि जाति हमारे देश की एक सख्त सच्चाई है, जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। सरकार को जनहित के लिए योजनाएं बनानी है, तो उसके लिए ठोस डेटा होना जरूरी है। ऐसे में जातिगत जनगणना से सरकार को आंकड़े मिलेंगे, जिससे नीति निर्माण में मदद मिलेगी। लेकिन चिराग ने यह भी जोड़ा कि इन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में जातिवाद और वैमनस्य को बढ़ावा मिल सकता है। जी हाँ, एक दिलचस्प बात जो उन्होंने कही वो थी उनका एमवाई फॉर्मूला महिला और युवा। चिराग ने बताया कि उनकी पार्टी के 5 सांसदों में से 2 महिलाएं हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि वे महिला सशक्तिकरण को लेकर गंभीर है। साथ ही उन्होंने बिहार के युवाओं की क्षमता को तारीफ करते हुए कहा कि जब कोई बिहारी अपने राज्य की सीमाओं से बाहर जाता है, तो वह जाति से ऊपर उठकर हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, चाहे वह मीडिया हो, कॉर्पोरेट क्षेत्र हो या फिर नौकरशाही। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बिहार को अगर आगे बढ़ाना है, तो राज्य और केंद्र में एक ही गठबंधन की सरकार होना चाहिए। उनका विश्वास है कि साल के अंत में एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी करेगी। चिराग ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके मार्गदर्शक हैं, और जब वे पार्टी के अंदर और बाहर विरोध का सामना कर रहे थे, तब मोदी ने उनका साथ दिया। यही वजह है कि वो खुद को पीएम मोदी का हनुमान मानते हैं। चिराग ने मौजूदा राजनीति की कटुता पर भी बात की और कहा कि उनके दोस्त हर पार्टी में है। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी अपना छोटा भाई बताया और कहा कि आजकल हर पार्टी प्रेसिडेंशियल हो गई है, जहां नेता इस डर से दूसरे दलों के नेताओं से नहीं मिलते कि उनके सुप्रीमो क्या सोचेंगे। चिराग ने भी कहा कि बीजेपी अपने सहयोगों को निगल जाती है। यह धारणा गलत है। जब तक एक नेता जमीनी हकीकत से जुड़ा है, तब तक कोई भी उसे खत्म नहीं कर सकता। उन्होंने विपक्ष द्वारा वक्फ कानून, सीएए और अनुच्छेद 370 को लेकर फैलाए जा रहे डर पर भी अपनी राय दी। चिराग ने कहा कि यह कानून देश हित में है और समय के साथ लोगों को खुद ही इसका लाभ समझ में आ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह करता है, लेकिन सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है, जैसा कि अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू कश्मीर में हुआ। चिराग ने अपनी निजी कहानी भी साझा की और बताया कि जब वह मुंबई में थे और वहां बिहारी लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, तब उन्होंने तय किया कि वह अपने राज्य लौटकर कुछ बड़ा करेंगे। उनका मानना है कि बिहार को सिर्फ विकास चाहिए, ना कि बांटने वाली राजनीति। उन्होंने ये भी कहा कि मुफ्तखोरी की राजनीति से भी बचना चाहिए और सरकार संसाधनों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरी सेवाओं में लगाया जाना चाहिए। एक सवाल के जवाब में चिराग ने ये भी कहा कि गठबंधन की बैठकें, समन्वय समितियां और साझा न्यूनतम कार्यक्रम की बात अप्रासंगिक नहीं है, क्योंकि एनडीए में संवाद और संचार बना हुआ है। अगर उन्हें कोई बात कहनी होती है, तो वो सीधी पीएम मोदी या गृह मंत्री अमित शाह से बात करते हैं। जहां राजनीति में वंशवाद के सवाल पर चिराग ने कहा कि यह सच है कि राजनीतिक परिवार से होने के कारण शुरुआत आसान हो जाती है, लेकिन अगर नेतृत्व में योग्यता नहीं होगी, तो ऐसी पार्टियां ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी। उनका ये बयान साफ करता है कि वह खुद को काम के बल पर साबित करना चाहते हैं, ना कि अपने पिता की विरासत पर टिके रहना। आने वाले बिहार चुनावों में चिराग आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि एनडीए एक विजेता गठबंधन है और हाल ही में बेलागंज जैसी सीट जीतकर उसने यह साबित भी कर दिया है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरएबी टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर